तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 भर्ती परीक्षा 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप एनटीपीसी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। 29/12/2020 को थर्ड शिफ्ट में पूछा यह क्वेश्चन सभी को देखने वाले हैं। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल है या 12th लेवल के लिए, दोनों के लिए है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। हो बहु जिस प्रकार आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंपल सा उसी प्रकार लेकर आए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था 1 नंबर क्वेश्चन में, ये रीजनिंग का प्रश्न है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। गिन भी सकते हैं, ठीक ना, जैसे कि 1 2 इस प्रकार गिन लीजिएगा, 10 हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर आराम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्त 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 नंबर में पूछा था जातक कथाएं खाली स्थान से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आ जाएगी, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए 1 से 27 हो रहा है, 27 से 25, 25 से 343, यानी कि यहाँ पर 3 का क्यूब, उसके बाद 5 का क्यूब, इसके बाद हमें 9 का क्यूब, ठीक ना, 9 का क्यूब देखने को मिल रहा है, ठीक ना। उसके बाद आपको सिंपल सा यहाँ पर 5 का हो गया, ठीक ना, 3 का 5 का 9 का, ठीक ना। उसके बाद आप कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 529 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन था, कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, आपको बताना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सारे प्लम्बर आदमी है, तो सारे प्लम्बर आदमी हो जाएगा। कुछ आदमी इलेक्ट्रीशियन है, तो कुछ आदमी, ये प्लम्बर हो जाएगा, ये आदमी हो जाएगा, ठीक ना। इलेक्ट्रीशियन है, कोई इलेक्ट्रीशियन रसोईया नहीं है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कुछ प्लम्बर रसोई, तो बिल्कुल नहीं है, ठीक ना। कुछ प्लम्बर रसोई नहीं है, तो ये भी नहीं, हाँ है, ठीक ना। कुछ प्लम्बर रसोई है, तो ये हो, ठीक ना। कुछ आदमी रसोईया नहीं है, तो कुछ आदमी रसोईया नहीं है, कुछ आदमी रसोईया नहीं हो जाएगा। तो इसका केवल 3 निष्कर्ष पालन करेगा, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? तो ये डॉक्टर भूपेंद्र हाजिरी का इसको सम्मानित किया गया था। श्री प्रणब मुखर्जी इसको भी सम्मानित किया गया था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मानित नहीं किया गया था। श्री नानाजी देशमुख को भी सम्मानित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 30 श्रमिक एक पुल के निर्माण 40 दिन में कर सकते हैं, यदि 75 श्रमिक यही काम पूरा करने के लिए सौंपा जाए तो कुल कितने दिन में लगेगा, यानी कि उसको कुल कितने दिन लगेंगे, यही आपसे पूछा गया था। तो इसको बनाइएगा तो 16 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर कथन दिया गया है, ये कथन है आपका और ये निष्कर्ष है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था पी ने क्यों को सलाह दी जयपुर होते हुए मुंबई जाओ, सबसे छोटा रास्ता है। तो पी को सलाह देता है, तो ये गलत हो जाएगा। पी को सलाह नहीं दे रहा है, पी ने क्यू को सलाह दिया था, ठीक ना, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों मुंबई जाना चाहता है, तो बिल्कुल जाना चाहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2 निहित है, यानी कि केवल 2 ही सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर देख लीजिए दी गई चित्र में कई आकृतियाँ शामिल हैं, इनमें से कौन सी संख्या केवल एक आकृति में मौजूद है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केवल एक में ही मौजूद है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए तीन तीन केवल एक ही आकृति में मौजूद है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब में देखिए, मान लीजिए इसको देखते हैं तो एक को यहाँ पर त्रिभुज में भी है, ठीक ना, इसमें भी है, ठीक ना, और 2 को तो ये गोला में भी है, इसमें भी है, ठीक ना। सिंपल सा देख सकते हैं 3 एक ही आकृति में, यानी कि इसमें ही मौजूद है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था इंडियन प्रीमियम लीग 2020 यानी IPL 2020 का खिताब किसने जीता था? तो ये हो जाएगा मुंबई
इंडियंस ने जीता था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई इंडियंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान में स्थित है, ठीक ना। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध उत्तराखंड में है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीन संख्या का गुणनफल कितना है, तो 10,290 है और संख्याएं 3:5:2 के अनुपात में तीनों संख्या में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन है, तो यहाँ पर 5 है, ठीक ना। तो सिंपल सा 5 को ऊपर में रखना था, ठीक ना, और सबको जोड़ना था। 5 3 8 8 2 10, ठीक ना, 10 हो जाता और 10 गुने कर दीजिए, ठीक ना, 10 290, ठीक ना, 290 इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा, पहले एक दिन में, उसके बाद 2 दिन में, उसके बाद 9 दिन में। इसको यानी कि यहाँ पर सिंपल सा कुछ इस प्रकार बनाना है, ठीक ना। इसको गुना कीजिएगा, ठीक ना, उसके बाद 5 को निकाल लीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि इसका मान ज्ञात करना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 37 हो जाएगा, अगर मान निकालिएगा तो 37 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था 250 में से 1000 तक कितनी संख्याएं 5, 6 और 7 से पूर्ण विभाजित होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था 250 से 1000 कितनी संख्याएं, ठीक ना, 5, 6 और 7 से पूर्ण विभाजित होगा, तो 3 संख्याएं हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 संख्याएं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 पाइप है, ठीक ना, ए बी सी 5 घंटे में, 12 घंटे में, 18 घंटे में, यानी कि ए 15 घंटे में, ठीक ना, बी 12 घंटे में और सी 18 घंटे में, ठीक ना, टैंक भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप ए और सी को खाली टैंक में एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में लगा समय घंटों में क्या होगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.2/11। आप सभी बना लीजिएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था बेरी एक रोग है जो खालिस्तान की कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से होता है, विटामिन B1, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो 17 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता खालिस्तान का मूल निवासी था, तो कहाँ का मूल निवासी था, तो ये हो जाएगा मोरक्को का मूल निवासी था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोरक्को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 18 नंबर में, 50,000 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज के पर निवेश किया जाता है, तो कितने वर्षों में ब्याज की राशि इतना, यानी 1500 रुपया हो जाएगा, ठीक ना। इसको बनाइएगा तो 3 साल में हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 साल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया तो क्वेश्चन था ASCII अंग्रेजी वर्णों में संख्याओं के तौर पर निरूपित करने के लिए एक कोड है, इसका पूर्ण रूप ख्याली स्थान है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूंनामा खालिस्तान द्वारा लिखी गई थी, तो ये गुल बंदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था GST भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है, GST का पूर्ण रूप क्या है, तो ये हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कथन दिया गया, आपको निष्कर्ष दिया गया, आपको इसमें से बताना था कौन सही है और कौन गलत है, ठीक ना। तो चलिए पढ़ते हैं कथन को। तो यहाँ पर पूछा था सारे शेर बिल्ली है, ठीक ना, तो सारे शेर बिल्ली हैं, कुछ बिल्लियाँ पालतू हैं तो कुछ बिल्लियाँ पालतू है, ठीक ना। सारे पालतू जानवर हैं, तो सारे पालतू कुछ इस प्रकार हो जाएगा जानवर, यानी बिल्ली भी तो जानवर ही है, ठीक ना। तो यहाँ पर निष्कर्ष में दिया गया कुछ बिल्लियाँ जानवर है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक ना, कुछ बिल्लियाँ जानवर है, बिल्लियाँ तो जानवर ही होगा। कुछ यानी सारे शेर जानवर है, तो सारे शेर तो अंदर में है यार, तो ये नहीं होगा, ठीक ना। केवल एक निष्कर्ष पालन करता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, सभी वकील बुद्धिमान है, ठीक ना, तो सभी वकील हो जाएगा बुद्धिमान, कुछ महिलाएं वकील है, सभी वकील बुद्धिमान है, ये बुद्धिमान हो जाएगा, ये वकील हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कुछ महिलाएं वकील है, तो कुछ महिलाएं वकील है, कुछ महिलाएं बुद्धिमान है, ठीक ना, तो
कुछ महिलाएं यहाँ पर कैसे हो जाएगा बुद्धिमान यार, सभी वकील बुद्धिमान है, तो सभी वकील ये बुद्धिमान हो जाएगा लगता है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा केवल एक निष्कर्ष पालन करता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक तरल मिश्रण 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग अल्कोहल है और शेष भाग पानी है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में कितना लीटर पानी था, यही आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 लीटर, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 लीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कावेरी जल विवाद खालिस्तान के बीच है, तो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच के है, ठीक ना। तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका और तमिलनाडु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल 3 अनुपात यानी कि 2 अनुपात में है। मिश्रण 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल का अल्कोहल का अनुपात 3:5 हो जाता है, तो मूल मिश्रण अम्ल में लीटर कितना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर अगर इसको बनाइएगा तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 10 लीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था इन हिनाना का घोड़े से संबंध है जो मिमियाना किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये मतलब हिन हिनाना घोड़े से संबंधित है, यानी कि घोड़ा हिन हिनाता है, ठीक ना। तो मिमियाना बकरी से संबंधित हो जाएगा, बकरी मिमियाता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नवंबर पूछा था 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राजील के राष्ट्रपति थे, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राजील के राष्ट्रपति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा था x+1/x बराबर 12 है, x² माइनस 1/x² बराबर 50 है, ठीक ना। तो x⁴ माइनस 1/x⁴ का मान ज्ञात करना था, तो इसके निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर 7100 आ जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक ना। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश ने किया था, तो ये कोलंबिया ने किया था। उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन पूछा था 8 नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन था, तो उर्जित पटेल था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा।